हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ये साल का आखिरी महीना जाते जाते आपके लिए क्या कुछ विशेष करेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं ये दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपके जॉब, कैरियर, रिलेशनशिप को लेकर, आपकी हेल्थ को लेकर ये क्या कुछ विशेष करेगा। ओके, प्लानिंग चलेगी गाइस आपके काम को लेकर, और आप डेडिकेट होकर, वर्कोहोलिक होकर, एक जी जान शिद्दत लगाकर किसी कार्य को पूर्ण करने की तरफ आगे बढ़ रहे हो ना, वो पैशनेट एनर्जी आपकी देखने को मिलेगी। यहाँ पर वेंट्स की एनर्जी देखने को मिल रही है गाइस। यहाँ पर जैसे जैसे एक बात कहूँ ना, कि कई बार कुछ चीज़ों की अच्छी शुरुआत होनी हो ना तो उनकी एनर्जी का आभास पहले हो जाता है। जैसे कुछ चीज़ें पूरी होने वाली होती है, उनकी एनर्जी का आभास पहले हो जाता है। ये बिल्कुल वही है कि एक नई शुरुआत के लिए प्लानिंग तैयार करोगे आप, है ना। किस तरीके से, मुझे ऐसा लगता है नए साल के लिए, क्योंकि ये समय ही ऐसा बना हुआ है जो एक आने वाले नए साल के लेकर कुछ नींव जो है ना, ये दिसंबर में रख दी जाएगी गाइस। कुछ आपके दिमाग में ना दिसंबर में प्लानिंग बहुत चलेगी कि अब आगे के लिए, फ्यूचर के लिए किस स्ट्रैटेजी बनानी हो ना, वो वाली बात आपके दिल में रहेगी, आपके दिमाग में रहेगी। और बहुत कहते हैं ना कि जैसे लाइफ के आंकड़ों को मूल्यांकित करके ना, छोटी छोटी बारीकियों को नोटिस करके, यानी इस साल में जो भी आपने फेस किया है, इस साल में जिस भी तरीके की सिचुएशन से आप फाइट करके बाहर आए हो, वहाँ पर किस प्रकार की प्लानिंग, किस प्रकार की योजनाओं से आपने कुछ चीज़ों को पार पाया है, उन सारी चीज़ों को दिमाग में भी रखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल काम काज को लेकर है, किस तरीके से उतार चढ़ाव कहाँ पर आपने हैंडल किया, मतलब बहुत सारे एक प्रैक्टिकल व्यवहार जो है ना आपका, ये देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा था ऐसा, लाइफ को बैलेंस करने से संबंधित योजना, यानी मतलब अपनी गलतियों से सीख कर और योजनाओं के तहत एक नव निर्माण, एक नींव रखते हैं ना, उसकी सूझबूझ आपके रहेगी, यानी मेच्योरिटी बहुत अच्छी गाइस। अगर थोड़ा खाली समय मिल भी गया ना आपको, तो समय को भी बहुत अच्छे वे में यूज करोगे। प्लानिंग आपकी बहुत चलेगी और शार्प, एकदम कहते हैं ना सटीक, कि जैसे सेजिटेरियस वाली एनर्जी, तीर कमान वाली एनर्जी है ना, ये बिल्कुल कुछ वैसा है। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। आपको 111 111 11 11 की एनर्जी ये ज़्यादा दिखेगी आपको, नंबर 5 की एनर्जी ज़्यादा दिखेगी आपको, किसी भी रूप में दिखे। पर ये होगा आपके साथ, आपकी योजनाएं बनाने का सही समय और उत्तम योजनाएं बनाने का समय और उन्हें सफलतापूर्वक सक्रियता में लेकर आना, उसका समय चल रहा है गाइस। दिसंबर आपके लिए आपको नए नए आइडिया ला कर देगा, आपको डेडिकेट करेगा अपने काम को लेकर, आपको वर्कोहलिक करेगा, आपके समय का दुरुपयोग नहीं होगा। इस बात को लेकर आप खुशी मना सकते हो। अगर आपको मन में यही परेशानी थी कि दुविधाओं में, संघर्षों में, बेफालतू की चीज़ों में अगर समय निकल जाता है, तो दिसंबर तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो। ना केवल दिसंबर, ये दिसंबर तो नींव रख रहा है। ये दिसंबर नए साल की तैयारियों के लिए है। आप करोगे कैसे, जैसे हो ना 15 दिन, 15 दिसंबर, 20 दिसंबर तक का समय फिर भी निकल जाना, पर उसके बाद में भी चीज़ें दिमाग में चलनी। हालांकि ये समय भी उतना उतना फ्री नहीं जाएगा, या इस तरीके से नहीं जाएगा, लेकिन आपके मन में ना नए साल को लेकर, नई चीज़ों को लेकर, नई शुरुआत को लेकर, बहुत सारे फ्यूचर को लेकर प्लानिंग बहुत चलेगी गाइस, बहुत चलेगी। आप कुछ करना चाहते हो, आप में एक ना वो एक ललक जो है ना वो दिख रही है। आप किसी के साथ, हो सकता है किसी के भी साथ शेयर नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके मन में किसी प्रकार की योजना है गाइस, कि आप फ्यूचर में ये करना चाहते हो, वो करना चाहते हो, और एक समय आपने बांध रखा है कि मुझे इस समय तक में ये चीज करके तैयार रहना है ना। कुछ सोच रखा है गाइस आपने, बहुत अच्छा। आप कर लोगे, और आपको आपके दिमाग में ना केवल उस बात को लेकर, जैसे एक डेस्टिनी होना, उस डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए केवल एक ही रास्ता नहीं चुन चुन रहे हो आप। आपके दिमाग में प्लानिंग किस तरीके चल रही है। मान लो ए आइडिया जो है ना, ए प्लान जो है आपका सफल में जाए तो ठीक है, वरना बी प्लान,
काउंटर प्लान, ऐसे प्लान बनाकर रखना आपके। ये कर रहे हो तैयारी, यानी कोई तो बड़ी डेस्टिनी आपने सोच रखी है, उस तक पहुंचने के लिए तैयारी आपकी शुरू हो जानी है दिसंबर में, और बहुत सही में जाएगी देखना। और क्योंकि ये आपको फील भी होगी कि कुछ चीज़ें ना जहाँ पर मेरा माइंड बिल्कुल सटीक में जा रहा है, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, चीज़ें मैं सही कर रही हूँ, सही कर रहा हूँ, ये है। वर्कोहॉलिक हो गए गाइस, और तबीयत को लेकर मामला भी सही, अभी तक मैं तो कह ही सकते हैं गाइस कि सही रहेगा। बस थोड़ा सा ना पैर का ख्याल रखना, पैर को चोट नहीं लगे इसका ध्यान रखना। हो सकता है कि थोड़ा सा पैरों में दर्द हो जाए या पैर को लेकर समस्या हो आपको, ये देखने को मिल रही है। बाकी गाड़ी स्टार्ट होते हुए कहता है ना लाइफ की, ये आपकी तरफ से शुरू हो चुकी है, कह सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी बात को लेकर थी कि आपकी तरफ से शुरुआत हो जाए। क्योंकि एक हो ना कोई इंसान, जैसे उनमें संकोच, उनमें डर, मैं करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, पर डेस्टिनी अगर डेस्टिनी दिखा दे तो किसी इंसान को करना ही पड़ता है। आपके हालात अभी वैसे चल रहे हैं, आपको कुछ पाना है और उसके लिए योजनाएं तैयार करना। और ये अभी आप किसी को नहीं बताना चाहते, किसी को मत बताना, सही रहेगा। किसी को नहीं बताना, अपने तक ही रखो। और ये सबसे अच्छी बात होती है कि आप जब तक सफल नहीं हो जाते है ना, तब तक किसी को मत कहो। सफल होने के बाद ना आपकी सफलता अपने आप में शोर मचा देगी, ठीक है ना जी। तो ये वाली बात है। एक बात है गाइस, मानो नहीं मानो, क्योंकि यहाँ पर डेडिकेशन, यहाँ पर मेहनत, यहाँ पर असफलताओं को उनकी जो विजडम मिली है, आपको समझ मिली है ना, उनको काम में लेते हुए, अनुभवों को काम में लेते हुए कोई चीज़ की शुरुआत कर रहे हो। और उसके बारे में फ्यूचर प्रेडिक्शन यही दी जा रही है कि एकदम सटीक में और एकदम कहता है ना लाभान्वित आपको करे, इस तरीके का होगा। जो भी प्लानिंग आप दिसंबर में करोगे ना, उसका इफेक्ट लाइफ में बहुत अच्छे परिणाम के रूप में देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही चल रहे हो गाइस, दिमाग बहुत अच्छा चल रहा है आपका। ये देखो, नंबर 10 की एनर्जी, बोझ कम करना है लाइफ में। कुछ प्लान आपने बना रखे, कुछ लिस्ट आप तैयार कर रहे हो, मुझे सबसे पहले ये करना है, ठीक है, और ये चीज़ होते ही मेरा ये काम बनते, मुझे दूसरा ये काम करना है आपके पास। मतलब एक जैसे कहो ना कि किसी इंसान के पास करने के लिए बहुत सारे काम है ना, प्लानिंग करने के लिए बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं, पर अभी आप प्रायोरिटी ऊपर दे रहे हो। अभी ना छंटनी हो रही है कि ऐसे तो समय निकलता जाएगा, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ एक तरकीब, है ना, एक स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी जिससे मेरे काम में मुझे जल्दी सफलता मिले। ये है वर्कोहॉलिक समय करेगा गाइस, थोड़ा बैलेंस लेकर आना। देखो, खान पीन में भी ध्यान रखना, क्योंकि थोड़ा मुझे ऐसा लगता है आप बिजी रहने वाले हो। खाने पीने पे भी ध्यान रखना, थोड़ी हेल्थ का भी ध्यान रखना, और काम पर भी ध्यान रखना। फिर से कहूँ, सही चल रहे हो। ये योजनाएं आपके जो बर्डन है ना, उनको कम करने का काम करेगी और आपको लाइफ में सफल कर देगी, ठीक है। आपको वो खुशी लाकर दे देगी जो आप चाहते हो, है ना। ये बात है, परेशान नहीं हो। घर को लेकर किसी प्रकार की बात के बारे में कही जा रही है, मुझे ऐसा लगता है कि किसी के ना शिफ्ट होना ये हो जाएगा। अगर आप शिफ्ट करना चाहते हो, है ना, या आपने मकान पहले ले रखा है अभी शिफ्ट कर रहे हो, या फिर वापस बनवाने से संबंधित है, मरम्मत को लेकर है, तो ये तो चीज़ होगी गाइस, ये होगी, ठीक है। ये एक छोटी सी एक और बात लग रही है, पता नहीं क्या है। कोई एक छोटा सा जश्न, कहता है ना, परिवार के लोग मिलकर कर रहे हैं, गेट टुगेदर हो रहा है, थोड़ा छोटा ही माहौल का, कोई बहुत बड़ी नहीं, पर ऐसी चीज़ किसी तरीके का सेलिब्रेट करते हुए ना नज़र आ रहे हो। एक बहुत अच्छा माहौल बनता हुआ ना घर में, कुछ वैसा फील हो रहा। हो सकता है परिवार के लोग मिलकर ना कहीं घूमने भी जाओ, ट्रैवल भी हो, एक छोटा सा ही ट्रैवल हो, पर ये होगा। एक बहुत समय के बाद में ना सुकून की सांस लेने वाली चीज़ें चल रही है, ऐसी चीज़ें हैं। वैसे समय ऐसा चल रहा है जुपिटर को लेकर के, कुछ चीज़ें जो बिगड़ गई है, जो आपके हितकारी, उनमें रिकवरी होनी, ये भी चीज़ें हैं, है ना। तो ये देखो देखो, सबसे उत्तम बात कि कैरियर को लेकर हो गया। यहाँ एक पन दो काज वाली चीज़ें हैं। अब तो दूसरा काज क्या है, वो वो हाइड है, उसके बारे में नहीं बताया गया है, रीडिंग में आएगा, मैं बताऊंगी। लेकिन एक चीज़ सामने से दिख रही है कि आपके कैरियर को लेकर अभी आप प्रिपेयर हो रहे हो पूरी तरीके से ना,
अपने तरकश में तीर इकट्ठा करने की कोशिश करो। यहाँ वेंट्स की एनर्जी, 10 ऑफ वेंट्स, इसको बोझ ना समझ कर इनको आप अपने तरकश के तीर समझ कर चलने की कोशिश कर रहे हो, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना रहे हो, और ये चीज़ आपको बहुत बड़ी सफलता ला कर देगी। अब अगर आएगा रीडिंग में कि आपका दूसरा हिडन एजेंडा क्या है, तो मैं वो भी बताऊंगी, पर है आपके माइंड में दो चीज़ें चल रही है, एक तो सामने से क्लियर है और एक क्लियर नहीं है, और मतलब रीडिंग में क्लियर नहीं है, आपके माइंड में क्लियर है। द मून, जैसे कहा ना हिडन एजेंडा है आपके मन में, जी बिल्कुल है, बिल्कुल। ये देखो शिफ्ट होता, बहुत अच्छी बात, चलो बहुत अच्छी बात। देखो चैलेंजिंग टाइम का अंत हुआ, क्योंकि नया साल, मैंने कहा ना ये नींव रखने वाली है कुछ चीज़ें, तो नया साल वो न्यू बिगनिंग को लेकर है, ये अंत को लेकर है, अंत को लेकर। दिसंबर का महीना एंडिंग, किस बात को, सबसे बड़ा छुटकारा आपको उन लोगों से मिलेगा जो लोग आपसे झूठ बहुत बोलते हैं, जो लोग आपको धोखा देने की कोशिश में है, या फिर ऐसे लोग मान लो कहीं पर भी, मान लो वर्क प्लेस पर आपको परेशान कर रहे हैं, या छोटी छोटी बातों में झूठ में आपको फंसाने की कोशिश में रहते हैं, उनसे आपको छुटकारा मिलेगा गाइस, किसी न किसी प्रकार से। या तो ऐसे लोगों का ट्रांसफ़र हो जाना, ये हो सकता है, या आपके आस पास में हो गया, या पहचान में हो गया कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है ना, उनका आपकी लाइफ से दूर होना, ये चीज़ देखने को मिलेगी आपको। क्योंकि ये ना एक ऐसी स्थिति के बारे में है कि जहाँ पर कोई इंसान भाग रहा है, किसी इंसान को कर्मा रिटर्न हो रहा है, लेकिन वो भागने की कोशिश में, कहाँ तक पाएगा, प्रकृति छोड़ेगी क्या? नहीं छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी, बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। तो ये है, एक बात के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन करूँ आपको कि आपका चैलेंजिंग टाइम जो है, आपका तनाव देने वाला समय जो है वो ख़त्म हुआ। इसका सीधा सीधा एहसास आपको दिसंबर में देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा, क्योंकि खुद के भीतर में परिवर्तन फील होगा, है ना, अपने आसपास में परिवर्तन फील होगा, थोड़ी रिलैक्स होने वाली स्थितियाँ और सुकून वाली नींद का एहसास आपने देखने को मिलेगा। ठीक है, जो चीज़ें हो रही है आप सिर्फ नोटिस करते जाओ, कुछ चीज़ों में ना शीघ्र परिवर्तन होंगे, जो एक बार दिमाग आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, ये चीज़ वाकई में हुई है या सपना है, ऐसा कुछ, तो ये चीज़ आपको फील होने, जबकि चीज़ें हकीकत में चल रही है। और जल्दी जल्दी परिवर्तन होता है ना, इंसान एक ही बारी में एक्सेप्ट नहीं कर पाता, तो वो वाली चीज़ें हैं। पर किसी का कहीं और शिफ्ट हो जाना, ये भी है, खैर आपका है, अगर आपके घर को लेकर है तो वो शिफ्ट वो पॉजिटिव वे में है, वो गलत नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, जिन्होंने आपकी इमेज को लेकर हो सकता है बुरा भला कहा हो, या जिनकी वजह से आपकी लाइफ इम्बैलेंस हो गई हो, ऐसे इंसान का तो आपकी लाइफ से निकलना, भागना तय है, ये होने वाला है। पास पड़ोसी है तो देख लेना वो वहाँ से चला जाएगा, मतलब आपकी परेशानी काफ़ी हद तक ख़त्म हुई, ये पक्का होगा आपके साथ। ठीक है, मून की एनर्जी आ गई ना, हिडन कोई बात है आपके दिल में उसको लेकर। ओके, नंबर 5 की एनर्जी, ऐसा क्या मामला चल रहा है आपके मन ही मन में, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते आप, विक्ट्री। ओके ओके, यहाँ पर भी नंबर 5 और यहाँ पर भी नंबर 5 की एनर्जी। ओके, नंबर 8 की एनर्जी और नंबर 10 की एनर्जी। आपके मन में किसी प्रकार का एक्शन लेने के बारे में है, द नीड टू मूव ऑन। ओके, ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, फिनेंशियल सिक्योरिटी आपको मिलेगी, परिवार से भी आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं, और किसी मामले में लेकर आपको ना एक जीत दिखती है गाइस, ये दिसंबर आपके लिए लेकर आ रहा है, क्योंकि नंबर 5 की एनर्जी 8 और 10 की एनर्जी है। ये 8 और 10 की एनर्जी को अगर अलग से रखो तो ये नंबर 18 की एनर्जी बनती है। नंबर 18 की एनर्जी 1 + 8 को काउंट करो तो नंबर 9 बनता है। और सिचुएशन क्या है कि किसी स्थिति में कहते हैं ना कि कभी कभी न चाहते हुए भी उस स्थिति से थोड़ा सा दूर सिचुएशन हमें कर देती है,
है ना, या वो चीज़ में असफलता आपको दिखती है, लेकिन उसी चीज़ में सफलता एक समय के बाद में आपको दिखेगी। ये इनडायरेक्ट वे में मैसेज आया, द मून की एनर्जी पास में है, आप खुद ही समझ सकते हो। मैंने उसी तरीके से समझाने की कोशिश करी। कहने का तात्पर्य क्या है, आप समझाओ। इस मामले में आपको असफलता फील हुई है या असफलता का बोझ आपने झेला है, उस मामले में सफलता मिलना, यानी कोई काम आपका बिगड़ गया या आपको लगता है बिगड़ गया, वो सुधर नहीं सकता, वो सुधरने की पूरी पूरी चांसेस है। ठीक है, ये हो गया। नंबर 5 की एनर्जी है, ये सडन किसी मामले के बारे में, क्योंकि येलो की एनर्जी है तो ये एक अच्छा समय लाइफ में आ रहा होता है, नेगेटिव थॉट आपके रिलीज होते हैं, उसके बारे में बताया जाता है। कोई शुभ काज है, शुभ कृत्य है, ये आपकी लाइफ में होते हुए ये बताया जा रहा है। परिवार के किसी बड़े सदस्य की तबीयत को लेकर परेशान थे, तो उनकी तबीयत में सुधार आपको देखने को मिलेगा। आपके बुजुर्ग हैं परिवार के, उन लोगों की तबीयत अगर सही नहीं थी तो तबीयत में सुधार होने की संभावना ये भी है। 5 की एनर्जी है, सडन विक्ट्री के बनने की संभावनाओं के बारे में भी बात करता है। एक न्याय की खबर पक्की आपको दिसंबर 16 से 20 दिसंबर से पहले पहले आपको मिलेगी। डेट याद रखना, 16 से 20 दिसंबर के पहले पहले आपको कोई जस्टिस की खबर सुनाई देगी। किसी मामले में आपका जीतना ये दिख रहा है, और जस्टिस की खबर आपको तब सुनाई देगी जिस दिन आपको उम्मीद ही नहीं होगी, है ना। ऐसा कोई कॉल मैसेज इस तरीके का आपके पास आ सकता है, या किसी इंसान का आपसे मिलना टकराना सडन इस तरीके से, और वहां से आपको कोई बात के बारे में पता चले, लेकिन आपके साथ कोई एक अच्छा सा न्याय हो चुका है। ये नया साल लगने से पहले आपको 20 तारीख से पहले पहले, 20 दिसंबर से पहले पहले आप तक कोई खबर पहुंच जाएगी। ये है क्योंकि यूनिवर्स ने आपके लिए एक्शन ले लिया है, और द सन की एनर्जी आपके लिए आई है, जो नए साल की एनर्जी है गाइस। द सन की एनर्जी है, बेहद खूबसूरत एनर्जी है। ठीक है, तो इसके बारे में कहा जा रहा है। तो कोई मामला आपके फेवर में आते हुए और कुछ अच्छा आपकी लाइफ में आते हुए, ये दोनों ही चीज़ें दिख रही है, ये कहा जा रहा है। कहीं कहीं पर आपका ध्यान जो है ना पास्ट की चीज़ से आगे बढ़ते हुए आ रहा है, हो रहा है गाइस, कि आप अब अटके हुए नहीं रहना चाहते। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जो अब कहते हैं ना कि ये केवल पैसे के आधार पर समझाने के बारे में बात नहीं है, आर्थिक मामलों के आधार पर ही नहीं है, है ना, कि उन मामलों में आपके सुधार होंगे, होंगे डेफिनेटली होंगे, जो कार्ड आया है वो बता रहा है। ठीक है, लेकिन इसका एक गहरा थॉट जो है वो ये भी है, क्योंकि 8 ऑफ कप्स के साथ आया है, कि आपका मन नंबर 10 की एनर्जी के साथ, कि कुछ चीज़ों को डन करके लाइफ में आगे बढ़ना, कुछ चीज़ों को पूरी तरीके से आप खुद से फ्री करना चाहते हो, फॉरगिवनेस अपनाना चाहते हो। मेरे साथ अच्छा किया बुरा किया जिसने किया, वो उनका कर्मा, उनको याद आए नहीं आए कोई बात नहीं, मैं अपने में कोई किसी प्रकार का मैल ना रखूं, ये वाली थॉट आपके अंदर गूंजेगी गाइस। और एक अच्छा परिवर्तन और खुद में एक हल्कापन आपको देखने को मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि एक जो कप होता है ना, वो थोड़ा मैला हो गया था, उसको मैंने साफ कर दिया, है ना। क्षमा आप में आएगी गाइस। और एक नेगेटिव थॉट से बार बार जकड़े जा रहे थे ना, कि जैसे उसकी वजह से ओसीडी की प्रॉब्लम होना, आपको उससे भी आपको फर्क देखने को मिलेगा, यानी अपने आंतरिक भय और संघर्षों से भी आप फाइट करते हुए नजर आ रहे हो। बहुत अच्छी बात। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल और 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यही कहती है। देखो कुछ अचानक, क्योंकि नंबर 5 की एनर्जी आई अभी, कि कुछ अचानक इवेंट्स आपकी लाइफ में बनेंगे गाइस दिसंबर में। मे भी हो सकता है कहीं अचानक बाहर घूमने चला जाना हो, ये हो सकता है। अचानक हो सकता है कोई आपके घर पर आए आपको इनवाइट करने के लिए, मतलब सडन किसी ऐसे इंसान से मेल मुलाकात हो जाना जो आपको थोड़ा सा अचंभित करे, सडन ऐसा क्यों हुआ, ये हो सकता है। ठीक है, कोई कहीं बाहर ट्रैवल के बारे में हो सकता है कि अचानक ट्रैवल कैसे बन गया बैठे बैठाए। ठीक है, ये हो सकता है। या जैसा कहा कि कुछ काम का बर्डन भी आप पर ऐसा आ सकता है जहाँ पर रेस्ट करने का भी समय नहीं मिले, पर फिर भी एक बात का ख्याल रखना, चीज़ें बैलेंस में जाए, अच्छे से जाए। ठीक है, जो काम करो उसमें जल्दी प्रोग्रेस आपको देखने को मिले, तो थोड़ा
हेल्थ को भी, बॉडी को भी थोड़ा रेस्ट देना, ठीक है, और अपने काम भी अच्छे से करना, खाना, काम और रेस्ट, तीनों में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तभी क्या है कि शरीर जो है ना वो अच्छे से साथ दे पाता है, ठीक, तो ये ध्यान रखना। तो अब कुछ अच्छे चेंजेस आ रहे हैं रिलेशनशिप में भी हो, अगर आप या शादी में हो तो आपका रिश्ता और निखरते हुए नज़र आ रहा है। आपसे समझ का बहुत अच्छा होना, मतलब ये कह सकते हैं कि दिसंबर में ना आपके रिश्तों में मधुरता आपको देखने को मिलेगी, एक अच्छापन आपको देखने को मिलेगा, ये है, ठीक है। इसी वजह से कहता है ना कि किसी इंसान का अगर माइंड रिलैक्स हो ना परिवार की तरफ से, पर्सनल लाइफ को लेकर, तो वो कुछ सोच सकता है। और आपकी सोच के कहते हैं ना कि स्पीड इतनी अच्छी होनी कि इतना फास्ट फास्ट में इतने अच्छे अच्छे आइडिया आने हैं, वो वाली चीज़ आपके साथ है। स्ट्रेंथ, ओके, द हाई प्रेस्टस, ये भी सीक्रेट्स है गाइस। मैं पहले इसको रीड करूँ। एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, यहाँ पर फिर से 10 की एनर्जी और यहाँ पर द एम्परर की एनर्जी। संघर्ष खत्म होगा सबसे पहले, ये बात है। दूसरा, जितनी टफ सिचुएशन अभी आपकी लाइफ की कोई चल रही है, उसको रिलीव करने का, उससे मूव ऑन होने का, उस सिचुएशन से द एंड वाली बात जो है ये देखने को मिलेगी गाइस, ठीक है। आपकी सैडनेस है, आपका एंगर है, ये सब कहीं ना कम होते हुए, ख़त्म होते हुए ये फील करोगे। मुझे ऐसा पक्का लग रहा है कि 15 से 20 तारीख दिसंबर के बीच में आपकी लाइफ में कुछ होगा गाइस, कुछ होगा। कहीं कहीं पर अगर जैसा माहौल ऐसा लगे ना बहसबाजी वाला हो रहा है या कुछ ऐसा, वहाँ पर प्लीज़ शांति बरत लेना। मुझे ऐसा लगता है ये समय आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बनेगा। बुरा खत्म होगा पर वो होगा बुरा ही, ठीक है। कोई अच्छी चीज़ का बिगड़ जाना वो नहीं होगा। बिगड़ी हुई चीज़ें जो बिगड़ी हुई ही रह सकती है उनके बारे में बताया जा रहा है। कुछ चीज़ें सुधर सकती है, कुछ बिगड़ सकती है, ऐसा है। लेकिन देखो, एंड किन चीज़ों को लेकर होगा जो गलत है, जो सही नहीं है, उसको लेकर तो बिल्कुल भी मत डरना। और टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ये भी कहती है कि अगर किसी ने आपसे झूठ बोला है या कुछ ऐसा आपने लाइफ में फेस किया, उस मामले को लेकर भी आपके साथ न्याय हो जाना, जस्टिस हो जाना। और न केवल इन चीज़ों को लेकर है गाइस, अगर आपकी मेहनत खाली गई है जैसे करियर में, उस मेहनत का फल एक रिवॉर्ड के रूप में आपको मिलना, उसके बारे में भी कहा जाता है, ठीक है। किसी चीज़ की तैयारी है गाइस, देखो यहाँ पर भले 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, लेकिन ये किसी प्रकार की योजना के रूप में फिर से योजनाबद्ध तरीके से किसी काम को करने के बारे में है। आप अपने आइडियाज़ किसी को मत बताना गाइस, ठीक है। रीडिंग में आ रहे हैं तब भी मैं थोड़ा सीक्रेट ही रखने की कोशिश करूँगी। आप नहीं बताना किसी को अपने आइडिया। द एम्परर की एनर्जी और द एम्प्रेस की एनर्जी, वाओ, कपल की एनर्जी आ गई गाइस। सही जा रहे हो, क्योंकि कपल की एनर्जी का आने का संबंध ही यही होता है। यिन यांग एनर्जी का आशीर्वाद आप पर है, शिव शक्ति का आशीर्वाद आप पर है। आपको नंबर 2 का दिखना, आपके फैसले सही जाएंगे गाइस। आप जो भी करोगे उसमें मालिक आपको बहुत अच्छा आशीर्वाद देंगे, उसमें सफल करेंगे आपको। क्यों? क्योंकि द एम्परर द एम्प्रेस की एनर्जी आ गई, यानी आपका लिया हुआ फैसला, आपकी सोची हुई योजना है, बिल्कुल सही जा रही है, सटीक जा रही है, चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड कहता है कि अभी के समय में ना थोड़ा सा अगर मान लो सफलता में हल्का फुल्का थोड़ा ग्राफ जो है ना धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नजर आता है, ठीक है। परेशान नहीं होना, ये मिस्ट्री है। कब कहते हैं ना सडन आपके लिए बरकत कर देवे, नहीं कह सकते। तो थोड़ा सा धैर्य रखना, थोड़ा सा साहस रखना। लेकिन दिसंबर में जमकर आपके लिए प्रशंसा होंगी ही होंगी, देखना। लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपके साहस की प्रशंसा करेंगे कि आपने कुछ ऐसे काम किए होंगे जो सच में अभी बीते समय में जो डिफ़िकल्ट होते हैं, या फिर जहाँ पर आपने हिम्मत बहुत ज़्यादा दिखाई है, ठीक है, ये है। द वर्ल्ड, ओके,
किंग ऑफ कप्स, ओके। वर्ल्ड का कार्ड है, ये भी अब ब्रिलियंट सक्सेस के बारे में बात करता है। एक जॉयफुल समय या स्पिरिचुअल अलाइनमेंट जो आपकी लाइफ में बन रहा है उसके बारे में भी बात करता है। उन चीज़ों के लिए आपको फ्री कर रहा है, जीने के लिए जो चीज़ें आप जीना चाहते हो, जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते हो, है ना। तो दिसंबर थोड़ा सा द वर्ल्ड का कार्ड एक न्यू चैप्टर की तरफ, एक न्यू चैप्टर की तरफ बढ़ना, जहाँ पर द मैजिशियन वाली चीज़ है गाइस। यहाँ पर दो छड़ियाँ आपके हाथ में है, जो चाहो वैसा कर सकते हो, वो वाली ऊर्जा का आना, है ना। यानी लाइफ को जीने का एक सलीका समझ में आ जाना, बहुत अच्छी ऊर्जा है गाइस, जो कहीं ना कहीं आपको दिल दिमाग के तौर पर ना स्ट्रॉन्ग करती है। और ये चीज़ अगर किसी इंसान के मन में समा जाए, आ जाए ना, उनके लिए दुख खत्म है, उसी दिन से खत्म है ना। तो ये चीज़ें आपके अंदर देखने को मिलेंगी। मैं कुछ और कार्ड्स के आधार पर भी देखूं कि दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। फैमिली रूम अभी जस्ट आया, ये भी कार्ड आया था, द फैमिली का कार्ड आया था। बताया मैंने आपको कि थोड़ा परिवार के साथ आपके तालमेल अच्छे होते हुए परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने जाओ, है ना। एक छोटा फंक्शन वगैरह करो, कुछ अच्छा करो, ये भी हो सकता है। एक छोटा सा ही सही लेकिन जश्न मनाते हुए ये चीज़ के बारे में भी बताया जा रहा है कुछ तो है। ओके, कम्युनिटी, ये भी वापस से सेलिब्रेशन के बारे में कार्ड है। 3 कार्ड आए हैं गाइस, वो सेलिब्रेशन की ओर इंगित करते हैं। कोई तो चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें ना उसी तरीके से बताई जा रही है। आपकी मेहनत का फल ना, आपकी कर्म रिटर्न होना किसी बात को लेकर, मतलब आपने पहले किसी चीज़ की मेहनत कर रखी, वो 10 ऑफ पेंटिकल में उभर कर आ रही है। आप दिसंबर में वहीं से फिर से चीज़ें कर रहे हो, फिर से बीजारोपण कर रहे हो, जो आगे चलकर नए साल के रूप में आपको देखने को मिले। प्लानिंग और एक कहते हैं ना कि एक स्ट्रेटजी तैयार करनी, जैसे नया साल स्टार्ट हो आप वो चीज़ जो है ना आप स्टार्ट कर लो, वो अपना काम स्टार्ट करो, जो भी है। पहले की हुई मेहनत अभी काम आ रही है, और अभी जो करोगे वो आगे काम आएगी, ठीक है। पर एक जश्न मना रहे हो, अ, कुछ कुछ लाइफ में आपके अच्छा होगा, कोई सेलिब्रेशन तो है जी आपके, ये है, सेलिब्रेशन तो है। दिसंबर में किसी बात को लेकर मन में खुशी रहेगी। सबसे अच्छी बात है ना, संतुष्टि किसी इंसान को कैसे आती है, मन में खुशी। मैं जो चाह रही थी, चाह रहा था, वैसा कुछ हुआ मेरी लाइफ में, ऐसा प्यारा ट्रांसफॉर्मेशन हो। मैंने दुखद ट्रांसफॉर्मेशन देखे, पर मैंने सुखद ट्रांसफॉर्मेशन पहली बार देखे। इसका सबसे बड़ा संकेत आपको नंबर 3993 के रूप में देखने को मिलेगा। ये एनर्जी आपको 100% दिखेगी दिसंबर में, बहुत ज़्यादा दिखेगी। क्या बात है, कार्ड्स देखो, सॉरी। प्रमोशंस के चांसेस है आपके जॉब में, जॉब कर रहे हो तो जॉब है तो जॉब में आपकी प्रमोशन होना, तरक्की होना, इसके बारे में कहा जा रहा है। एक पद और आगे बढ़ना, इसके बारे में है गाइस, ऊंचाई पर बढ़ना, इसके बारे में है। तो ये भी चीज़ कुछ अच्छी होती है नजर आ रही है। अब देखो मेरा ध्यान जो है ना 369 एनर्जी पर जा रहा है, जो ये द वर्ल्ड का कार्ड भी कहता है। एक एक अच्छी बात गाइस, एक बहुत अच्छी पॉइंट, एक कहता है ना कि लाइफ के किसी बहुत बड़े पॉइंट को छू लेना। यकीन मानो गाइस, आपकी लाइफ जो है ना, मतलब ना केवल दिसंबर के बारे में मैं बात कर रही हूँ, अब ये जो मैसेज है ना, ना केवल दिसंबर के बारे में बात है, ये आपका टर्निंग पॉइंट बनेगा इस लाइफ का। ये 15 से 20 तारीख के बीच का कोई समय है, जो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनेगा। कोई बहुत बड़ा चीज की ओर इंगित है, धमाकेदार पॉजिटिव, जो हो सकता है कि उसका शोर इतना ज़्यादा नहीं हो, लेकिन उसका परिणाम बहुत ऊंची लेवल पर होगा। ये है आपके साथ। देखो अब क्या क्या होता है, मालिक क्या अच्छा करते हैं। लेकिन 369 की एनर्जी का प्रभाव इस समय में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नंबर 27 अनएक्सपेक्टेड इनकम, पैसे के बारे में कहा, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये बरकत होते हुए
ये इसके बारे में भी पता है, पदोन्नति होते हुए वर्क किया है तो फल मिलेगा ही मिलेगा। किसी का मैसेज भी आते हुए नजर आ रहा है, कोई आपसे बात करने चाहते हैं, ये हो सकता है, या कोई शुभ सूचना आपको सुनने को मिल सकती है, कोई अच्छी गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगी गाइस। ठीक है, कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया तो वो बढ़ेगा, किसी को पैसा दिया है तो वो वापस से आ सकता है। ठीक है, या आपके काम काज में आपको आय में वृद्धि ये देखने को मिलेगी। ये है, दिल दिमाग इतने बैलेंस में चलेंगे आपके, सच्ची में। मतलब एक बहुत बहुत अच्छे तरीके से ना, एक संतुष्टि भरी लाइफ के बारे में जीना, संतुष्टि भरी लाइफ को जीना, उसके बारे में कहा जा रहा है। अच्छा रहेगा जी, दिसंबर आपके लिए अच्छा है। बोलने में थोड़ा सा ध्यान रखना, किसी से बातचीत करते हुए थोड़ा ध्यान रखना, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात कर रहे हो ध्यान रखना, शब्दों का इस्तेमाल सोचकर चुनकर करना। सबसे अच्छी बात दिसंबर में थोड़ा सा बातचीत में ख्याल ही रखना आप, है ना। मुझे पता है कि एक सौम्य तरीका हो ना, देखो बात करने का, वो अपना वही लय में रहता है, तो अपना धीरे धीरे करके ना एक सौम्य व्यवहार करो, इससे ना आपको ही फायदा है। सबसे पहले एंगर ठीक होगा, गुस्सा आएगा नहीं, तो मंगल का, सूर्य का, ये अपने आप एक कहता है ना सही होते जाना धीरे धीरे। बेफालतू का गुस्सा करते हैं ना, उससे भी मंगल पर प्रभाव पड़ता है, सूर्य पर प्रभाव पड़ता है, दोनों ही आक्रामकता लेकर आते हैं, है ना। तो इस एनर्जी में भी अपना फर्क पड़ना आपके, ये चीज़ें हो रही हो धीरे धीरे करके, अगर कलर वगैरह सब चेंज करते हो, पहनने में लाइट कलर का इस्तेमाल करते हो, तो अपने आप स्थितियों में फ़र्क आ जाते हैं गाइस। छोटे छोटे उपाय मिलकर ना समस्या को ख़त्म करते हैं। जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अब सोचे एक बूंद से क्या होगा, क्या ही कर लेगी एक बूंद, उससे एक बूंद से बहुत कुछ हो सकता है ना। बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। ओके, सडन वेल्थ देख लो, कंफर्मेशन, पदोन्नति की संभावना है, या किसी के तो जॉब लगने की, या फिर हो सकता है कि आप ज्वाइनिंग के बारे में सोच रहे हो कि ज्वाइनिंग मिल जाए आपको, ये होने की संभावना है जी। इसका ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हो तो ये होगी, जॉब लगने की पूरी पूरी संभावना, या इनकम का कोई इतना अच्छा सोर्स आपके हाथ लगेगा कि आपकी लाइफ बदल जाएगी, देखना। क्योंकि ये तो है, बिजनेस स्टार्ट करोगे या तो उसकी प्लानिंग करोगे, या पैसा इकट्ठा करना चाहते हो वो हो जाना है। ठीक है, जो भी आप करना चाहते हो ना, उसके लिए पैसे की व्यवस्था हो जाने का है। और वेल्दी मैन, ओ माय गॉड, क्लियर संकेत है गाइस। देखो, छोटी सी चीज आपको लगेगी कि ये गिफ्ट है मालिक का आपको, उम्मीद मत खो। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अगर कहीं से एक छोटी सी भी अगर आपको होप मिल रही है, पकड़ लो, ये थॉट मेरे लिए है ना। ये बात मेरे लिए है, अगर मैं इसे दिल से अपनाऊं तो मेरी लाइफ बदल सकती है। और मैं अगर सकारात्मक रहूं, मैं अगर रिस्क टेकर बनूं, ठीक है, मेरी लाइफ बदल सकती है। क्योंकि हालात आपकी जर्नी को स्टार्ट कर चुके हैं अच्छे वे में। छोटे छोटे स्तर पर हो सकता है आपको हेल्प मिले, लेकिन वो हेल्प आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी, बहुत। आपको वेल्दी मैन यहाँ तक लेकर आया जा रहा है ना। आपकी डेस्टिनी ये है, तो ये ध्यान में रखना आप। एक परेशान नहीं हो, ये दिसंबर का समय जो है ना, ये आपको कोई गिफ्ट ला कर देगा, आपकी प्रॉब्लम ख़त्म करने को लेकर है। ठीक है, ग्रेट फॉर्चून, हाँ, येलो कलर दिखाई था अभी, तो उसी टाइम मैंने बताया भी था आपको, येलो कलर के फ्लावर दिखे थे कि समय ना ग्रेट फॉर्चून का बना हुआ है। ठीक है, अब आपकी होप, आपकी उम्मीदें ये सब जीतेगी। आपका रास्ता जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, डेस्टिनी खुद चाहती है आप इसी रास्ते पर ना आगे बढ़ो, उसके बारे में है। ये फिर से आ गया, शफल अच्छे से नहीं हुआ, वापस से करती हूँ। एक कार्ड तो मैंने ले लिया जो रीड किया था, शफल अच्छे से नहीं हुआ था ना, इस वजह से मैंने वापस से कॉफिन, ये एंडिंग, ये देखो, दो 10-10 की एनर्जी आई है, 10 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल, और उसके बाद में ये कॉफी 19 की एनर्जी, ये भी 10 की एनर्जी है, 9 + 1 10, है ना। एंडिंग अभी जस्ट कहाँ, अंत और एक नई शुरुआत, ये तो बनता ही है। प्रॉब्लम का ख़त्म होना, नेगेटिव थॉट्स का ख़त्म होना, इल्यूजन अगर बहुत ज़्यादा आपके माइंड में चलते हैं, बे बात की फितूर अगर आपके माइंड में चलती है, मतलब
नेगेटिव थॉट का चलते रहना, आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो, उससे बाहर आ जाओगे। ये इससे आप अपने आप को मुक्त हुआ पाओगे, देखना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, एक अच्छी बात है गाइस। मेन फीमेल, ओके, मेहनत सफल में जा रही है तो आ गया, पहले देख पढ़ लिया था इस कार्ड को। जर्नी, ट्रैवल बनेगा आपका। ठीक है, तो बहुत अच्छा जाएगा आपका दिसंबर का महीना। बस कुछ चीज़ें जो आई है गाइडेंस, उसका ख्याल रखना, कोई चिंता वाली बात नहीं। ये दिसंबर तक की रीडिंग नहीं है, ये नए साल की और एक बहुत शुभ संकेत देता है, एक अच्छी बात को प्रस्तुत करता है, जिसकी नींव दिसंबर में रख दी जाएगी। बेफिक्र होकर जीना और इंतज़ार करना कि जो तारीख बताएगी 15 से 20 तारीख के बीच में, यहाँ से आपकी लाइफ में क्या पॉइंट चेंज होते हैं, ऐसे टर्निंग पॉइंट क्या आते हैं, जो 369 जो है ना, इनडायरेक्ट वे में द मून की एनर्जी के साथ इंगित कर रहा है। तैयार रहना और खुश रहने के लिए तैयार रहना, क्योंकि मालिक अब एक ही ऑप्शन दे रहे हैं। एक ऑप्शन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि सारे नंबर एक का है आने वाला, तो एक ही ऑप्शन है। और वो क्या है मेरे खुशियों के चुंबक, मेरे योद्धा? क्या है वो ऑप्शन? सिर्फ खुश रहने का। और यही हम मोटिव लेकर जो है ना नए साल में प्रवेश करेंगे। ठीक है, सब अच्छा है, सब मिलकर चलेंगे, खुशी खुशियाँ मिलेगी, टेंशन ही नहीं करना। ठीक है ना मेरे शेर? और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।